तो हाय फ्रेंड्स, देखिए झारखंड बीएड का काउंसलिंग का डेट आ चुका है। ठीक है, अभी अभी जस्ट जारी हुआ है ये नोटिस, और ये जानेंगे। साथ में हम लोग आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं, ये मेरे लिए भी रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है कुछ जो कि बीएड में एडमिशन से पहले जान लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तो सब कुछ जानते हैं एक एक करके डिटेल में। इस बार बीएड में जितना बेसब्री से इंतजार करवाया है, शायद मतलब किसी साल ऐसा नहीं किया होगा। तो देखते हैं यहाँ पे झारखंड सरकार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा जो भी है, जैसे ही सी भी बीएड का अभी अभी 1 सितंबर को यह नोटिस जारी हुआ है। यहाँ पे डेट देखिए। ठीक है, बीएड एमएड बीपीएड इन तीनों के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज बोला गया है, क्या बोला गया है कि मेन चीज जो हमारा है, हर कोई तो डाउनलोड कर लिए होंगे आप लोग अपना मार्कशीट। ठीक है, कल यूज होगा और एडमिशन के टाइम में भी यूज होगा उसका। बोला गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान या संस्थानों को अपनी प्राथमिकता के अनुसार पर्षद के वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन बीएड एमएड बीपीएड 2025 लिंक क्लिक कर दिशा निर्देश का अनुसरण करते हुए विकल्पों को भरना जाना है। मतलब कल से आपका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा काउंसलिंग का। ठीक है, और कल मैं आपको ऑनलाइन करके दिखाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमारा कॉलम में दिया है। ठीक है, प्रथम चक्र यानी कि फर्स्ट राउंड ऑनलाइन जो काउंसलिंग होगा उसके बारे में। शुरू कब से होगा? कल। कल माने कब? 2 सितंबर को। ठीक है, स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कल आपको कॉलेज चुनना होगा। आपको कल ही, हाँ कल ही रात में डिसीजन ले लीजिए, चाहे कल से लेकर के 6 तारीख तक आपको अपना कॉलेज चुन लेना है, मतलब 5 सितंबर तक। ठीक है, चुन लीजिए, 6 सितंबर लास्ट डेट है। ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग का लास्ट डेट कब रहेगा? 6 सितंबर ऑनलाइन का। ठीक है, वहीं एडिटिंग इन फिलिंग ऑफ चॉइस, अगर मान के चलते हैं आपने कुछ चुन लिया और बाद में फिर मन आपका बहल रहा है कि भाई नहीं मैंने गलत फिलिंग कर दिया है तो मुझे बदलना है, तो 7 तारीख और 8 तारीख को आपको बदलने का भी मौका दिया जाएगा, 2 दिन। ठीक है, अपना ऑनलाइन काउंसलिंग का, क्योंकि आपको पैसा देना पड़ेगा ना प्रत्येक बार काउंसलिंग में। इसी और प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट कि आपको कहाँ कहाँ से इशू किया गया, कौन कौन सा कॉलेज मिला है एडमिशन के लिए, वो आपको 11 तारीख को पता चलेगा। कब पता चलेगा? 11 तारीख को। और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन कब से शुरू होगा? तो 12 सितंबर से आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा, 16 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, 12 सितंबर से शुरू होगा, 12, 13, 14, 15, 16, 16 सितंबर तक आपका एडमिशन चलेगा, फिर सेकेंड राउंड काउंसलिंग शुरू होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कितना पेमेंट देना पड़ेगा। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 400 रुपया काउंसलिंग का फीस लगेगा। एसटी एससी एंड फीमेल कैंडिडेट कैटेगरी को 250 रुपया काउंसलिंग का फीस लगेगा। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग का ये हो गया। अब मैं कुछ जो बताना चाह रहा था कि एडमिशन से पहले आप लोग ये सारे प्रश्नों को जान लीजिए। ठीक है, कौन कौन सा प्रश्न है? कहाँ गए रे, कहाँ गया यार? 1 मिनट, मैं 3 पेज का पीडीएफ सेट किया था, 4 पेज हो गया है। 1 मिनट रुक जाइएगा, अभी मैंने सेट किया है ये 3 पेज का, और उसमें बहुत सारे मैंने क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए यूजफुल होगा। इसमें है, तो इसमें क्या है हमारा क्वेश्चन? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी, तो फर्स्ट अमाउंट कितना लगेगा? ठीक है, देखिए फर्स्ट अमाउंट अगर आप रांची के कॉलेज को छोड़ दीजिए, रांची में जितना भी कॉलेज है वो हाई फाई आपको फीस लेगा। एसटी एससी है तब तो आपको 35,000 में भी एडमिशन दे देगा स्टार्टिंग में, लेकिन ओबीसी को 60,000 लग जाता है, 75,000 लग जाता है। कोई कोई कॉलेज एक ही बार में 1 साल का फीस ले लेता है 75,000, एंड कोई कोई कॉलेज जो है सेमेस्टर वाइज लेता है। ठीक है, तो कोई कोई मेरा दोस्त लोग एडमिशन किया है 20,000 में एडमिशन हो गया, 20,000 में। हाँ भाई 20,000 में। ठीक है, रांची की कॉलेज को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी छोटा छोटा कॉलेज है जो प्रसिद्ध नहीं है, फेमस नहीं है, वहां पे आपको 20,000 में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि आपका 20 से 30,000 में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन बात करें कुछ स्पेशल कॉलेज जैसे संत जेवियर, यहाँ पे 60,000 लगेगा, डोरंडा कॉलेज 60,000 लगेगा। ठीक है, तो इनमें जो है आपको 60,000 लग जाता है एक बार में।
जिसका जैसा रूल है, ठीक है, मैं तो कहूँगा कि आप जैसा अफोर्ड कर पाएँ वैसा ही कॉलेज में जाएं। दूसरा है हमारा टोटल अमाउंट कितना लगेगा विथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। तो देखिए एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज क्या होता है वो भी जान लीजिए। तो आपका बीएड का जो फीस होता है, ज़्यादा मैं लंबा नहीं खींचूंगा वीडियो को, 1,50,000 होता है। एवरेज फीस मैं बता रहा हूँ, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा। और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ मतलब अलग अलग का आपको टूर पे ले जाएगा, कहीं कहीं पे ले भी जाता है, कहीं पे नहीं ले जाता है। टूर के लिए आपको 5,000, तो कोई कोई कॉलेज 10,000 चार्ज करता है, कोई कोई कॉलेज पैसा भी ले लेगा और आपको ले भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो बहुत हरामी है। तो इसमें जो है आपको कहीं आउट ऑफ स्टेट घूमने के लिए ले जाया जाता है, जैसे कि मनाली हो गया, मसूरी हो गया, ठीक है, साउथ का कोई हो गया। तो खास करके कहीं पे आपको हिल स्टेशन वगैरह या टेम्पल वगैरह या कहीं पे जो फेमस प्लेस है वहां पे ले जाया जाता है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों साथ में। हाँ भाई साथ में एकदम मजा आ जाएगा ना। सुन के ही रंगीन हो जाते हैं। चलिए, तो ये आपको कॉलेज में ले जाया जाता है कहीं पे, मतलब मैक्सिमम कॉलेज ले जाते हैं, कुछ कुछ कॉलेज नहीं ले जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है, फॉर्म फिलअप वगैरह मिला के मैक्सिमम 50,000 तक जाता है और मिनिमम 25,000 तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपका छोटा कॉलेज है तो आपका मान के चलिए कि 1,75,000 खर्चा होगा, और बड़ा कॉलेज है तो उसमें 50,000 और ऐड कर लीजिए, यानी कि 2,00,000, ठीक है, 2,00,000, समझ रहे हैं ना। हाँ, अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप कितना आएगा, क्योंकि विदाउट स्कॉलरशिप भाई आदमी का ना हालत पंचर हो जाएगा, ठीक है। रियलिटी है कि विदाउट स्कॉलरशिप आई थिंक मुमकिन नहीं होगा बीएड कर पाना बहुत से लोगों के लिए, 90% कैंडिडेट नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो स्कॉलरशिप अभी जो है नहीं मिला है जनरली, जनरल ओबीसी सॉरी ओबीसी कैंडिडेट को 65,000 स्कॉलरशिप मिलता है और एसटी एससी को 60,000 स्कॉलरशिप मिलता है। मैं एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर बात कर लेते हैं तो इस साल का स्कॉलरशिप अभी बहुत सारे कॉलेज में नहीं आया। रीजन सबको मालूम है, मैया सम्मान योजना, ठीक है। तो यही एक योजना है जिसमें झारखंड को बर्बाद कर दिया, ठीक है, स्टूडेंट को बर्बाद किया है। चलिए, तो भाई तुम कोई भी योजना चलाओ, स्कॉलरशिप का अमाउंट तो नहीं रोकना चाहिए, होल्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो स्कॉलरशिप इस बार नहीं आया, और ये भी सुनने में आ रहा है कि स्कॉलरशिप का अमाउंट कम किया जाएगा, और कम करेगा। भाई गजब, फीस कम करो यार, वो नहीं करेगा, अमाउंट कम करेंगे। चलिए, तो जो भी है स्कॉलरशिप देख लीजिए कि मैक्सिमम आपको 1,20,000 तक ही स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक। और एसटी ओबीसी है तो 1,30,000, और फिर भी आपका खर्चा कितना हो जाता है, 50,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। अगर आप जनरल हैं तब तो फिर सोच लीजिए कि आपका 2,00,000 रुपया खर्चा होगा घर से। अटेंडेंस, तो देखिए कुछ जो फेमस कॉलेज है वहीं भी आपको 75% अटेंडेंस मांगा जाएगा, 75% अटेंडेंस मांगा जाएगा, ठीक है। बाकी जैसे जो फेमस कॉलेज नहीं है, मतलब रांची के ही कॉलेज को मान के चलिए, वहीं पे 75% मांगता है कुछ कुछ में। बाकी 90% कॉलेज में कैंडिडेट एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन क्लास करने के लिए ही नहीं जाते हैं, घर से क्लास करते हैं 1-2 घंटा ऑनलाइन। बाकी सब कोई मेरे ही गाँव से 3-4 को किया है, कोई क्लास नहीं करता है, बस जाता है एग्जाम दे के आता है। और लेकिन वैसा ही होता है कि जैसा जाइएगा एग्जाम दे के आइएगा, तो फिर बीएड कंप्लीट होने के बाद भी आप ढंग का टीचर नहीं बन पाएंगे, आपको ना फ्लुएंसी इन इंग्लिश आएगा ना कोई टीचिंग स्किल रहेगा, ठीक है। हालांकि जब गवर्नमेंट जॉब आता है तो आपका हो जाता है, वो अलग मैटर है, ठीक है। तो अटेंडेंस का कोई रिक्वायरमेंट वैसा कुछ खास नहीं है कि आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन एक कॉलेज जैसे संत जेवियर में यहाँ पे अटेंडेंस लगेगा ही 75%, और यहाँ पे अटेंडेंस का मार्क्स मिलता है, आप जितना अटेंडेंस कीजिएगा उतना आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो उसका बातें जुदा है, वो तो पूरा ईस्टर्न इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज है, ठीक है, संत जेवियर रांची, तो उसका टक्कर ही छोड़ दीजिए, ठीक है। और सबसे फास्ट कोर्स भी कंप्लीट कराता है। अब हॉस्टल फैसिलिटीज तो किसी किसी कॉलेज में दिया जाता है, और वहीं पे आपको हॉस्टल का चार्ज भी अलग से देना पड़ता है, ठीक है। बाकी मैक्सिमम आदमी घर से ही अपना बीएड करता है, तो ये पॉइंट मैटर नहीं करता। मीडियम ऑफ लैंग्वेज, तो आपका मीडियम ऑफ लैंग्वेज कुछ भी हो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, एक्सेप्शन टू जेवियर। जेवियर को छोड़ के, सब जेवियर को छोड़ के बाकी सब में आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों है। कॉलेज का पढ़ाई का मीडियम हिंदी में ही होता है, ठीक है, सबका हिंदी में होता है, ऑल ओवर जितना भी कॉलेज है सबका हिंदी में, ठीक है। मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, मैक्सिमम यूज तो हिंदी में ही किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया मीडियम ऑफ लैंग्वेज।
बाकी जब आप हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हैं, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो स्क्रिप्ट को आप रोमन में लिख के कर सकते हैं इंग्लिश में आंसर, ठीक है। क्लास टाइमिंग क्या होता है ये जान लीजिए। क्लास टाइमिंग जो होता है, अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो क्लास टाइमिंग मैं बता दे रहा हूँ। जनरली कॉलेज का क्लास टाइमिंग 9:30 से शुरू होता है, जो कि 3:30 तक चलता है। कितना होता है टाइमिंग, तो जोड़ के देख लीजिए। 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, ठीक, 12 से 1, 1 से फिर छुट्टी रहता है 2 बजे तक, 2 से 3, ठीक। तो इस तरह से आपका 5 घंटा का क्लास होता है जनरली, ठीक है। तो 5 घंटा क्लास में बहुत सारे कॉलेज आपको बहुत सारा एक्टिविटी करवाते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाने बोलते हैं, ठीक है। तो ये है क्लास टाइमिंग मैंने बता दिया, ठीक है। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो देखिए झारखंड के जितने भी बीएड कॉलेज हैं 90% सबका सिलेबस सेम है। किसी किसी का ईपीसी पेपर एक होता है, वो पेपर एगो एक्स्ट्रा रहता है, जैसे डीएसपी एमयू में एक एक्स्ट्रा पेपर है, ठीक है। और बाकी 90% सबका सिलेबस सेम है झारखंड में, ठीक है, जितना भी बीएड कॉलेज है, एक्सेप्शन टू जेवियर, इसका सिलेबस डिफरेंट है, मैंने चेक किया खुद, ठीक है। तो इनका सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, मॉडिफाई किया इन लोग खुद से, ठीक है। जो भी है अच्छा है यार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपके जो कि मैंने आंसर कर दिए। और झारखंड में टोटल बीएड कॉलेज 138 है, और सभी बीएड में 100 सीट रहता है। कितना, नंबर ऑफ स्टूडेंट 100, ठीक है। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 13,800, ठीक। तो इतना ही बच्चों का एडमिशन होगा, बाकी का एडमिशन नहीं होगा। अब बात करते हैं कि भाई अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या कीजिएगा। एक लोन आता है, लोन के बारे में मैं बता देता हूँ। स्टूडेंट लोन ले लीजिए, ठीक है। और अगर स्टूडेंट लोन ये वाला लोन मिल जाए तब तो बहुत अच्छा, लेकिन मिलेगा नहीं। गुरुजी जो निकला नहीं, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, शिबू सोरेन वाला गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, ये लोन अगर आप ले पाएंगे तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन मिलेगा नहीं जल्दी आपको। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना बैंक से पूछ के देखिएगा अगर आपको देगा तो, ठीक है। ये लोन ले पाए तो सोच लीजिए कि आपको फिर फीस मतलब आपका सब माफ हो जाएगा, ठीक है। लगभग इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा, ना के बराबर इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। लेकिन गारंटर चाहिए उसमें, गवर्नमेंट जॉब वाला। अगर आप पैसा पेमेंट नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट सर्विस जो करेगा, जो गारंटर बनेगा उससे पैसा देगा। ऐसा ऐसा इसका टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। चलिए, तो ये थे कुछ क्वेश्चन। और इस बार बीएड का स्कॉलरशिप नहीं आया है तो बच्चे भी बहुत परेशान हैं, मैया योजना ठीक है। और एक चीज जान लीजिए कि आप जब भी बीएड का एडमिशन लेते हैं अपना इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, बिकॉज इफ यू आर नॉट वेल इन इंग्लिश तो फिर आप बीएड करने के बाद भी आप झाइल बजाते रह जाइएगा, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने यार, नेट लिख दिया तो अगर आपको इंग्लिश फ्लुएंसी अच्छा करना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के भरोसे रहिएगा तो अभी बीएड नहीं हुआ, जेटेट नहीं हुआ है। और एक डाउट है, क्या हम लोगों को जो 25 से 27 सेशन रहेंगे जेटेट में देने देगा, जेटेट में फॉर्म फिलअप करने देगा। जैसे सीटेट में क्या होता है कि आप एडमिशन ले लिए आज तो कल भी आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जेटेट में ऐसा देगा या नहीं देगा मालूम नहीं, लेकिन रूल तो होना चाहिए कि भाई अपियरिंग कैंडिडेट को भी देना चाहिए, ठीक है। सीटेट में देता है तो जेटेट में भी देना चाहिए, लेकिन जेटेट का भी नहीं आया है फॉर्म, सितंबर में ही इसी मंथ में आने का है, देखिए क्या होता है, ठीक है। कैंसिल हुआ है, उसी को फिर से चालू करेगा। और क्या आपका कोर्स 27 में कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा 27 में कंप्लीट, एनी हाउ किसी भी सिचुएशन में नहीं होगा यार। सितंबर यहीं पे आ गया, फॉर्म फिलअप करते करते सितंबर पहुंचेगा, दिसंबर तो थर्ड राउंड फोर्थ राउंड करते करते दिसंबर इनका पहुंच जाएगा। तो सेम 1 का जो एग्जाम होगा आपका, किसी भी परिस्थिति में कितना भी फास्ट कर ले, जनवरी में बहुत फास्ट करेगा तो जनवरी में, तब जनवरी में एग्जाम होगा सेम 1, ठीक। 6 महीना बाद जोड़िए, चाहे 5 महीना बाद, जून जुलाई में अगर आपका सेकंड सेम का एग्जाम हो जाता है जो कि बहुत फास्ट कराएगा तो आपका हो जाएगा कब, यहाँ पे जून जुलाई सेकंड सेमेस्टर। और यदि फास्ट ले जाएगा आपको तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक अगर आपको कोशिश कराए तो अक्टूबर तक थर्ड सेमेस्टर, जो कि मुमकिन नहीं है, ठीक है। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मैंने इतना फास्ट दौड़ा दे रहा हूँ, इतना कोई नहीं दौड़ाएगा। एक साल में 3 को सेमेस्टर लेना हालत खराब हो जाता है यूनिवर्सिटी का। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितना भी कोशिश कर ले कोई, फरवरी से पहले आपका कोर्स कंप्लीट नहीं करा पाएगा। मतलब 2025 तो ये तो आपका
होगा ही नहीं, 26 में एग्जाम होता है अगर ये, तो 27 में फिर आपका फरवरी तक कोशिश कर पाएगा तो होगा। अगर एक साल में 3 को सेमेस्टर ले पाया तो फरवरी में, अदरवाइज आपका जो है ये 25 है, नेक्स्ट ईयर 26। और अगर ऐसा हुआ कि भाई बीएड का एग्जाम अक्टूबर में ले रहा है फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का ले रहा है आपका मार्च में 2027 में, तो थर्ड सेमेस्टर का लेगा फिर अक्टूबर 2027 में, तो फोर्थ सेमेस्टर का हो जाएगा 2028 में। ठीक है, मैक्सिमम कॉलेज आपका 2028 में डिग्री देगा, एक्सेप्शन टू सम कॉलेज लाइक जेवियर हो गया, ठीक है, डीएसपीएमयू हो गया, जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी हो गया, जो ऑटोनोमस है उनको छोड़ के बाकी सब में आपका सेशन इस बार 28 पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यही है स्थिति, और जेटेट वाला जब आएगा नोटिफिकेशन तभी पता चल पाएगा। तो ये सारे डाउट्स थे जो कि आपको क्लियर हो गए होंगे, फिर भी डाउट है तो ये एक वीडियो है, देख लीजिएगा इसको। और अपना सब कोई आवासीय जाति आय यानी कि इनकम कास्ट और डोमिसाइल तीनों रेडी करके रखिएगा। ठीक है, बाकी कल जब भी होगा ऑनलाइन मैं आपको ऑनलाइन करके दिखा दूंगा। बाय।